हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं। पहले उनको हम समझ लें। नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरना है। फिर सेकंड पॉइंट है, निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़ें और फिर केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। और तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। तो चलिए जल्दी से नीचे दी गई केस स्टडी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिजनेस ब्लास्टर परियोजना कार्य के अंतर्गत 5 छात्रों की एक टीम ने बाजार से 200 रुपये पर A4 साइज आकार के पतले 1000 कागज खरीदे। उनके 10 रजिस्टर प्रत्येक में 100 पेज का बनाकर बेच दिया। उन्होंने बाइंडिंग द्वारा रजिस्टर बनवाए जिसका खर्चा 100 रुपये आया। उन्होंने एक रजिस्टर 40 रुपये की दर से बेचा। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। तो देखो, पहला है 10 रजिस्टरों का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला, और वो भी 10 रजिस्टरों का। एक रजिस्टर का कितना है? एक रजिस्टर का देखो कितना है, वो है 40। तो 10 का कितना होगा? 10 से गुणा करो, वो आ जाएगा 400। तो 400 है ना, तो हमारा ये आ गया 10 रजिस्टरों का विक्रय मूल्य है 400 रुपये। तो आपने इसको इस तरह से काला कर देना है। फिर इसके बाद है, एक रजिस्टर के लिए कुल लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य क्या होता है? जो भी हम पैसा देते हैं खरीदने में और फिर उस पर जो लगाते हैं, तो वो कितना था? देखो, खरीदे कितने के थे? 200 रुपये के, और उसमें रजिस्टर बनवाने का खर्चा था 100 रुपये। टोटल हो गया 300 रुपये। तो यहाँ देखो, और इसने पूछा कि एक रजिस्टर का लागत मूल्य क्या है। तो 300 को अगर हम, क्योंकि कितने बनवाए थे? 10 बनवाए थे, 10 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक रजिस्टर का कुल लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपये। तो आप C 30 को सर्कल कर देंगे। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, एक रजिस्टर का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो, 10 रजिस्टरों का विक्रय मूल्य कितना आया था? 400 रुपये। तो इसको आप 10 से भाग कर दोगे तो कितना आ रहा है? 40 रुपये। तो आपका उत्तर भी यहीं पर मिल जाएगा आपको, A 40 रुपये। तो आपने इसको इस तरह से सर्कल को ब्लैक करना है। फिर सभी रजिस्टरों पर लाभ या हानि क्या है। सभी रजिस्टरों पर बेचे कितने थे? 400 रुपये के। तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य, हो गया विक्रय मूल्य। और खरीदे कितने के थे? 300 रुपये के, जो हमने 200 + 100 बताया, ये हो गया क्रय मूल्य। तो जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो लाभ होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ? तो 400 घटा 300 बराबर 100। 100 रुपये का लाभ हुआ है। तो C बिल्कुल सही है। आपने इसको कलर करना है ऐसे। फिर इस कार्य में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो, जब फायदा हुआ तो लाभ प्रतिशत हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, अब वैल्यू लगाते हैं। जब लाभ कितना होता है? 100 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपये। ठीक है, और 100 से गुणा करना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और बचा 100/3। तो 100/3 को जब हम भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 33.33। तो ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा कि इस कार्य में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। देखो, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो इसका इंग्लिश वाला वर्जन है वहाँ पर लिखा हुआ है 33.33। तो ये होना चाहिए। तो A ऑप्शन आपकी फिर बिल्कुल सही हो जाएगी। और आपने इसको, क्योंकि लाभ हुआ है तो 33.33%, 33.33% लाभ हुआ है। तो इस तरह से हमें इसका A करना होगा। फिर है प्रश्न नंबर 6,
एक स्कूल में 240 लड़के और 360 लड़कियां हैं। लड़कों का लड़कियों के अनुपात से कितना अनुपात है? तो देखिए, जब भी अनुपात होता है और हमें निकालना होता है कि कितना अनुपात है, तो हम जो संख्या है उसको लिख देते हैं। तो जो पहले है उसको ऊपर 240/360, ठीक है, 10 से 10, और ये किससे भाग हो सकते हैं, क्योंकि हमें इनको बिल्कुल सरलतम रूप में लाना है। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो क्या आया 2/3, यानी कि 2:3। तो पहले इसका छठे का उत्तर हो जाएगा आपका B 2:3। फिर है प्रश्न नंबर 7, उपरोक्त प्रश्न संख्या 6 में लड़कों का प्रतिशत कितना है? लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लड़कों की संख्या कितनी है? 240, और कुल संख्या कितनी है बच्चों की, लड़के तथा लड़कियां? तो वो है 240 और 360, 240 जमा 360, ठीक, ये हो जाएगा 240/600, और प्रतिशत निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो। 10 से 10, 10 से 10, तो नीचे बचा 6 और ऊपर बचा 240। तो जब हम इसको करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 0 40%। तो आपका उत्तर आ जाएगा B 40%। तो आपने इसको ऐसे रंग देना है, और ये जो मैं रफ वर्क लिख रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना, तभी आपका प्रश्न मान्य होगा। फिर है प्रश्न नंबर 8, उपरोक्त प्रश्न संख्या 6 में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 360/600 और फिर गुणा 100, ठीक, ये है 606 है बेटा ये। तो 10 से 10, 10 से 10, और कितना बचा? 360/6, इसका मतलब होता है 6 6 36 और 0, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 60%। तो आपने C 60% को ऐसे काला करना है। फिर है प्रश्न नंबर 9, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाता है या अधिक है तो हमें प्राप्त होता है लाभ हानि, ना लाभ ना हानि, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जब भी क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो हमें हानि होती है, तो आपने B हानि को ऐसे सर्कल को गहरा करना है। फिर इसके बाद है, एक शिक्षक ने छात्रों को 40 वर्कशीट बांटी और 30 छात्रों ने इन वर्कशीट को हल करके वापस कर दिया। वर्कशीट वापस नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो देखो, कुल संख्या कितनी हो गई? 40, और बांटी कितने? 30 छात्रों को। वापस कितने ने दी? बांटे सबको और 30 छात्रों ने वापस कर दी। जितनों ने नहीं की वो कितने हुए? वो हुए 10। तो 10 बटे में कुल वर्कशीट थी 40, तो 10/40 गुणा 100, 10 से 10, ठीक है, और क्या हो जाएगा देखो जरा, अब हो जाएगा 10 गुणा 10 100 बटे में 4, तो 4 एकम 4 और 25 पे चला जाएगा 25, तो उत्तर आ जाएगा 25%। अब इसमें 25% कौन सा है? D। तो आपने इसको गोले को काला करना है इस तरह से। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।